तो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेलवे वाले भैया ब्लॉग्स, जहां मिलती है भरोसेमंद और साफ जानकारी। क्या आप भी सरकारी कर्मचारी हैं? क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग का? तो जनाब, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। केंद्र सरकार ने देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है। आप सबको मालूम है कि 2025 में यानी इसी साल केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि वेतन आयोग का गठन किया जाएगा और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। यानी ये सिर्फ वेतन में बढ़ोतरी नहीं बल्कि मेहनत का सम्मान है। सरकार ने पहले भी हर आयोग से कर्मचारियों को राहत दी है और अब फिर एक नई उम्मीद जगी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वेतन आयोग कब कब आया, इस बार कितनी इंक्रीमेंट हो सकता है और सरकार की तरफ से क्या क्या संकेत मिल चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो वेतन आयोग आया था उस टाइम स्टाफ का न्यूनतम वेतन 55 रुपीज़ था, आप देख पा रहे होंगे, और उसमें वृद्धि हुआ था 14.2% का। फिर दूसरा में हुआ 20.6% का, तीसरा में भी सेम हुआ, चौथा में 27.6% का हुआ, पाँचवा में 31% हुआ था, छठा में 54%, और जो सातवां आया था उसमें 14.3% का इंक्रीमेंट हुआ था। तो अभी हम लोग को ये जानना है कि 8 पे कमीशन जो अभी आ रहा है इसमें क्या हो सकता है, इसमें कितना वेतन में इंक्रीमेंट हो सकता है, यानी हम लोगों का जो बेसिक पे है न्यूनतम कितना हो सकता है। इस वीडियो के अंत तक आप रहिए, आपको हम पूरा डिटेल्स बताते हैं। तो आप सबको पता है कि 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन को लेकर केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। तो सवाल ये है, क्या 8वां वेतन आयोग बन चुका है? कब से लागू होगा और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके मेंबर कौन है? तो आइए हम जानते हैं विस्तार से। 8वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ? तो केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को अनुमोदित कर दिया है। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू वेतन स्ट्रक्चर पर काम करेगा। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि जैसे छठे और सातवें वेतन आयोग लागू हुए थे, वैसे ही 8वां आयोग भी समय पर लागू किया जाएगा। क्या इसके अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अभी तक कोई भी अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए हैं और कोई भी मेंबर अभी तक नियुक्त नहीं हुए हैं, केवल अनुशंसा हुआ है। सामान्यतः सरकार आयोग गठन के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर जारी करती है और फिर अध्यक्ष एवं मेंबर की नियुक्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, हालांकि अभी तक हुई नहीं है। तो होता क्या है, टीओआर होता क्या है? तो टीओआर में यह होता है कि आयोगों किन बातों पर विचार करेगा, जैसे कि बेसिक पे, महंगाई भत्ता, पेंशन स्ट्रक्चर, भत्ता में बदलाव और अन्य सेवा का जो भी होता है कंडीशन, वो सभी इसमें इंक्लूडिंग होता है। जैसे ही टीओआर जारी होगा, आयोग औपचारिक रूप से काम शुरू कर देगा। तो अब क्या उम्मीद की जाए? तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो आयोग 2025 के मध्य तक औपचारिक रूप से कार्य शुरू कर देगा। अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी और मेंबर का भी नियुक्ति हो जाएगा। 2026 से इसे 100% लागू किया जाएगा और जो भी ये स्टाफ का ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सरकार से शीघ्र नियुक्ति का मांग किया है और उन्होंने कहा भी है कि अगर 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन लागू नहीं किया जाता है तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे, हम लोग देशव्यापी आंदोलन भी करेंगे। तो फिर इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका ये निष्कर्ष निकला कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन अध्यक्ष और मेंबर का अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है। हालांकि इस पर काम अभी जारी है। रिपोर्ट और नई बस सैलरी 2026 से लागू होने की संभावना है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर कि 8 पे कमीशंस में एक्सपेक्टेड जो सैलरी है वह कितना हो सकता है न्यूनतम। तो फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग 2.86 मल्टीपल इंक्रीज हो सकता है, यानी अभी जो न्यूनतम बेसिक पेमेंट है 18,000 रुपया, आप सबको मालूम है, और जो रिवाइज बेसिक पेमेंट होने वाला है 51,480 के आसपास हो जाएगा, जो कि फिटमेंट फैक्टर है। तो इंक्रीज हो जाएगा आपको 33,480। उसी प्रकार से अगर आप लेवल 2 में हैं तो 19,900 रुपया अगर आपका बेसिक पेमेंट है तो आपका रिवाइज जो आने वाला है तो 56,914 के आसपास हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप लेवल 3 में हैं, 21,700 रुपया आपका बेसिक है तो 62,000 के आसपास आपका हो सकता है इंक्रीमेंट, 40,000 के आसपास हो सकता है। उसी प्रकार से आप लेवल 4 में 25,500 बेसिक है तो 72,930 रुपया के आसपास आप
सैलरी हो सकता है। तो कहने का मेरा ये मतलब हुआ कि 8 पे कमीशन का गठन हो चुका है। अगर 1 जनवरी 2026 से लागू होती है तो आप सबको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद,